शलाखा और विशाखा दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन शलाखा ने शिव की आराधना और तपस्या से सब कुछ पहले ही नागलोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन होने का वरदान पा लिया था। शलाखा नागिन नागलोक की सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन बनने के बाद बहुत अहंकारी हो गई थी। उसको अपनी शक्तियों का मोह इतना बढ़ गया था कि एक दिन वो अपनी बहन विशाखा के पास जाकर बोलती है, मैं नागलोक की सर्वश्रेष्ठ नागिन तो बन गई, लेकिन अब और क्या चाहिए? बस भी कर लो, आपका लालच तो खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मुझे वो शक्तियाँ भी चाहिए जो हमें जन्म के पश्चात मिली थी। लेकिन वो तो है ना अभी तुम्हारे पास। है तो, लेकिन अभी भी ये हम दोनों में आधी आधी बटी हुई है और मुझे पूरी शक्तियाँ चाहिए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम पूरे नागलोक की सर्वश्रेष्ठ नागिन हो। सभी नाग नागिन तुम्हारे आगे झुकते हैं, लेकिन तुम्हारा ये अहंकार है कि बढ़ता ही जा रहा है। मैंने तुमसे यही अपेक्षा की थी, तुम बस प्रवचन ही देती रहना। एक काम करो, तुम ये प्रवचन ना किसी और को देना, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मैं अभी शक्तियाँ लेकर ही रहूंगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम क्या थोड़ी सी शक्तियों के लिए मुझे ही मारोगी? थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए मुझे। इतना बोलकर शलाखा विशाखा को मार देती है। विशाखा को मारने के बाद शलाखा को विशाखा के जन्म से जुड़ी और नागिन की सारी शक्तियाँ मिल जाती है। लेकिन इन सारी शक्तियों के अलावा शलाखा को विशाखा के शरीर के अंगों के रूप में 2 हाथ भी मिल जाते हैं, जिसके बाद शलाखा के 4 हाथ हो जाते हैं। इतनी सारी शक्तियों और 4 हाथ मिलने से शलाखा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी बहन को मारने के बाद किसी को पता तक नहीं चलने देती और ना ही 4 हाथ वाली बात का राज खुलने देती। कुछ दिनों बाद शलाखा नागलोक में भ्रमण के लिए निकली होती है कि तभी वहाँ एक तक्षक नाग और मोहिनी नागिन का प्रेमी जोड़ा आपस में बैठकर बातें कर रहा होता है। उनके पास जाकर शलाखा बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ नागलोक की सबसे उत्तम नागिन आई हुई है और तुम दोनों आपस में ही लीन हो। हमें माफ कीजिए, हमने आपको देखा नहीं। ये क्या बात है? सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन हो तो क्या हुआ? हमें भी तपस्या के बाद ही इंसानी और नाग होने का वरदान मिला है। चुप करो तुम दोनों, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मुझे अच्छे से पता है, तुम एक बहुत ही घमंडी और अहंकारी नागिन हो। चुप हो जाओ तक्षक तुम, वरना ये नागलोक से निष्कासित करवा देगी। इतने सारे नाग नागिन को तो ये निष्कासित करवा ही चुकी है, अब हमें करवा देगी तो कौन सी नई बात होगी? सही कहा तुमने, लेकिन तुम दोनों मेरे आगे इतना बोल रहे हो, इसके लिए बस तुम्हें निकाल देना ये तो बहुत ही छोटा दंड होगा ना? नहीं, हमें कोई दंड मत दो। तक्षक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा? मेरे सर्वश्रेष्ठ नागिन होने का भय तक्षक नाग को तो है ही नहीं। भय किस बात का होगा? तुम्हें आता ही क्या है? शक्तियाँ मिलने के बाद बस शक्तियों का गलत उपयोग ही तो कर रही हो। देख लो, तुम मुझसे माफी मांग रही हो और तुम्हारा प्रेमी मुझसे बहस कर रहा था। मुझसे प्रेम करते हो तक्षक, तो अभी माफी मांगो इनसे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है मैं खुद कर दूंगी। इतना बोलकर शलाखा अपनी शक्तियों की मदद से अपने 2 हाथ और प्रकट करती है और फिर 4 हाथों से मोहिनी की हत्या कर देती है और तक्षक नाग को निंद्रा विष देती है और उसे अपने साथ भवन में ले आती है। थोड़ी देर बाद जब तक्षक नाग निंद्रा विष से बाहर आता है तो वो होश में आकर शलाखा के 4 हाथ देखकर कहता है, ये क्या है? तुम्हारे पास 4 हाथ कैसे आए? तुम बस मेरे 4 हाथ देखकर आश्चर्य में हो, तो कोई प्रश्न मत करो, क्योंकि ये किसी को नहीं पता। क्यों? अब क्या तुम्हें भय है कि मैं सबको बता दूंगा? मेरे बंदी हो तुम, तो तुम क्या ही किसी को बताओगे? तो बताओ ना फिर, मुझसे किस बात का भय? मैंने अपनी जुड़वा बहन विशाखा की हत्या कर दी। उसकी शक्तियाँ तो मुझे मिल गई, लेकिन उसकी शक्तियों के साथ साथ मुझे उसके शरीर के अंग, ये 2 हाथ भी मिल गए और तब से मैं 4 हाथ वाली नागिन बन गई हूँ। जब तुम्हें चेतावनी मैं दे रहा था तो तुमने मोहिनी को क्यों मार दिया? मुझे मार देती ना। बात ये है कि मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया। तुम बस मुझे दूर से देखकर पसंद कर सकती हो, लेकिन मेरे पास कभी नहीं आ सकती। तक्षक की बात सुनकर शलाखा अपने 2 हाथों से तक्षक को पकड़ती है और 2 हाथों से प्याली में शरबत लाती है
और बोलती है। देख लो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तुम बस बोलते रह गए और मैं तुम्हें अपने पास ले आई। तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए थोड़ी ना तुम्हारी जान बख्शी है। तो मार दो, वैसे भी तुम्हारे साथ होने से अच्छा है मैं मर जाऊं। अरे इतनी जल्दी कैसे मार दूं? पहले तो मुझसे दूर होकर बात करो तुम। लो शरबत पी लो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। कोई नहीं, आज नहीं तो कल आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, और जब तक तुम नहीं आते तब तक तुम मेरे बंदी बनकर रहोगे। इतना बोलकर शलाखा तक्षक को अपने कक्ष में ही बंदी बना लेती है और चली जाती है। लेकिन किसी भी नाग नागिन को अपने 4 हाथों वाली शक्ति से अनजान ही रखती थी। कुछ दिनों बाद तक्षक नाग अपनी शक्तियों की मदद से अपनी सखी वैशाली नागिन का आवाहन करता है और थोड़ी देर बाद वो प्रकट होकर बोलती है। तुमने मुझे क्यों बुलाया और ये तुम बंदी क्यों बन रखे हो? मुझे शलाखा नागिन ने अपनी शक्तियों से बंदी बना लिया है और उसने कई सारे लोगों की हत्या भी की है। उसने अपनी बहन विशाखा को मारकर उसकी शक्तियां भी हासिल कर ली हैं। अब उसके पास सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन होने के साथ साथ 4 हाथों की शक्तियां भी हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? शक्तियाँ तो किसी को भी मिल सकती है, लेकिन अंग कैसे मिल सकते हैं? ये सब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमने शलाखा को सही समय पर नहीं रोका तो पूरा नागलोक तबाह कर देगी। ठीक है, पहले तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसकी शक्तियों के आगे मेरी शक्तियाँ बहुत कमजोर पड़ गयी। कोई बात नहीं, मेरी शक्तियाँ तो है ना। नहीं, तुम कुछ मत करो। जाओ जाकर शलाखा को रोकने की योजना बनाओ, और अगर मैं यहाँ से चला गया तो शलाखा को शंका हो जाएगी। ठीक है, मैं जैसे ही कोई योजना बनाती हूँ सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगी। ठीक है। इतना बोलकर वैशाली वहाँ से चली जाती है और नागलोक के सभी नाग नागिनों के साथ मिलकर शिव जी की घोर तपस्या करती है। तपस्या करने के बाद शिव जी के वरदान स्वरूप में सब नाग नागिन शलाखा को नागलोक से निष्कासित करने तथा उसके नागिन रूप का गलत प्रयोग करने के लिए उसका नागिन रूप त्याग का वरदान मांगते हैं और उन्हें ये वरदान दिया जाता है। और शलाखा का सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन होने के रूप में नागलोक में उसका आखिरी दिन होता है। उसके पश्चात वो आम सर्प बन जाएगी। जैसे ही वो सब ये वरदान पाते हैं, वैशाली तक्षक को ये बात बताने के लिए उसके कक्ष में जाती है जहाँ वो कैद था, और वहाँ अचानक से शलाखा आ जाती है और गुस्से में बोलती है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत का तो तुम छोड़ ही दो। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से अभी के अभी मार सकती हूँ। इतने बेगुनाह नाग नागिनों को मार ही दिया है और कितनों को मारोगी? अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। अपने मित्र के आते ही तुम भूल गए कि मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ है नहीं थी, तुमने शिव जी को तपस्या से ही प्रसन्न किया था ना। अब शिव जी द्वारा ही तुम्हारी शक्तियाँ जाएंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? आज तुम्हारा ये नागिन रूप का आखिरी दिन है। इसके बाद तुम बस एक आम सर्प की भांति ही रहोगी। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि आज के बाद ना तो तुम्हारे 4 हाथ रहेंगे और ना ही शक्तियाँ। जैसे ही वो वैशाली और तक्षक नाग की ओर आती है, तभी उसका नागिन रूप एक सर्प में बदल जाता है और उसकी लालच के चलते वो अपनी इच्छाधारी होने की शक्तियाँ भी गवा देती है तथा उसकी बहन की शक्तियाँ जो उसे मिली थी वो भी चली जाती हैं और अब ना उसके पास 4 हाथ थे और ना ही शक्तियाँ। वो बस एक आम सर्प बनकर ही रह जाती है। नागलोक में सभी नाग नागिन मिलकर शांति पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ पर नैनतारा नागिन आ जाती है। उसके आते ही आसमान काले काले घने बादलों से घिर जाता है और तेज वर्षा होने लगती है, जिस वजह से हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है। तभी नागराज बोलते हैं। हे शिव, ये क्या अपघटित घटना एकदम से घट गई। आज शांति पूजा का शुभ मुहूर्त था और पूजा अधूरी रह गई। तभी सभी में मौजूद नैनतारा बोलती है। ये क्या हो गया? मैं पूजा में आई तो बारिश हो गई। मैं तो पूजा में शामिल होने आई थी। नैनतारा की आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सभी नाग नागिनों में मौजूद एक 2 मोही नागिन मनिका बोलती है। जब ये पनौती यहाँ है तो ये शांति पूजा कैसे सफल हो सकती है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इंद्रदेव से मेरी बातचीत चल रही है क्या, जो मैंने जानबूझ के बारिश करवाई है? जी हाँ,
बिल्कुल करवाई है। पनौती हो, जहाँ जाती हो ना हर काम को बिगाड़ ही देती हो। तुम्हारे रहते शांति पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। मनिका की बात सुनकर बाकी सभी नाग नागिन भी नैनतारा को पनौती बोलने लगते हैं और नैनतारा को धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। नैनतारा रोते हुए शिव मंदिर में जा पहुँचती है और उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर बोलती है, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मुझे पनौती बनाकर भेज दिया। सच्चे दिल से आपकी सेवा करती हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करती, सबकी मदद करना चाहती हूँ, पर कोई मेरे समीप ही नहीं आता, अर्थात सब मुझसे दूर भाग जाते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ बनते काम बिगड़ जाते हैं, सब मुझे पनौती कह देते हैं। नैनतारा अपनी किस्मत पर रो ही रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सखी स्वप्ना आती है और बोलती है, नैनतारा चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? तो क्या करूं? हर कोई मुझे पनौती कहता है, हर कोई मुझसे दूर भाग जाता है। इस जन्म जैसी जिंदगी से तो मौत ही भली है। अरे अरे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कोई पनौती नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर सैर पर चलते हैं, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। किसी तरह नैनतारा को समझा बुझाकर स्वप्ना उसे वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नैनतारा जहाँ भी जाती वहाँ हर किसी के बनते काम बिगड़ जाते। कभी वो बिन बादल बरसात लाती, तो कभी शुभ काम को अशुभ बनाती, तो कभी किसी की खुशी को गम में बदल देती, तो कभी यूं ही बेवजह सब के ताने सुनती। सभी के ऐसे बर्ताव से कहीं न कहीं नैनतारा ने खुद को भी पनौती मान लिया था और अब वो सभी से दूर रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वो इन सब से दुखी होकर बोलती है, नागलोक में कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरी सहेली स्वप्ना भी मेरी वजह से हर बार मुसीबत में आ जाती है। इससे तो अच्छा है कि मैं नागलोक को छोड़कर हमेशा के लिए धरती लोक चली जाऊं। हो सकता है मेरे जाने के बाद यहाँ सब ठीक हो जाए। हाँ, मुझे धरती लोक जाना है। नैनतारा अपनी धरती लोक पर जाने की इच्छा को लेकर नागराज के पास जाती है और उनको सब बताती है, जिस पर नागराज उसका दुख समझते हुए कहते हैं, ठीक है नैनतारा, अगर तुम धरती लोक पर जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, पर याद रखना कि कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। इतना कहकर नागराज अपनी शक्तियों से धरती लोक पर जाने का द्वार नैनतारा के लिए खोल देते हैं, जिसके बाद नैनतारा वहाँ से धरती लोक पर चली जाती है, जहाँ वो शिव के मंदिर की पुजारन बन जाती है। ऐसे ही एक दिन गोमती नाम की एक औरत अपने बेटे अनिल के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आती है। तभी गोमती की नजर मंदिर में साफ सफाई करती नैनतारा पर जाती है और पहली ही नजर में उसे नैनतारा बहुत भाती है। दर्शन करने के बाद गोमती अनिल के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन गोमती फोन पर बातें करती हुई रोड क्रॉस कर रही होती है और सामने से एक तेज रफ्तार वाली कार से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नैनतारा आकर उसे बचाती है और बोलती है, आप ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम सही वक्त पर आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जी, अब आप संभल कर जाना। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कई बार शिव मंदिर में देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम नैनतारा है। मैं शिव मंदिर की पुजारिन हूँ, वही मेरा घर है। बड़ी भाग्यशाली हो बेटा, शिव की पूजा और सेवा करने का सुख प्राप्त कर रही हो। गोमती के मुंह से अपने लिए भाग्यशाली शब्द सुनकर नैनतारा की आंखें भर आती है और वो बोलती है, मैं कभी भाग्यशाली नहीं हो सकती। मैं तो एक पनौती हूँ जो बस लोगों का बुरा करती है। आप अपना ज्यादा वक्त मेरे साथ मत बिताइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ गलत हो जाए। नैनतारा की बात सुनकर गोमती मुस्कुराती है और उसे सड़क के किनारे पर लगे एक बेंच पर बिठा देती है और गोमती बोलती है, देखो नैनतारा, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में ये बात क्यों और किस लिए है कि तुम एक पनौती हो, लेकिन बेटा मैं एक बात बताना चाहूंगी।
जीवन में अच्छा और बुरा दोनों वक्त आते हैं। यदि कोई बनता काम बिगड़ जाए और इस कार्य में तुम्हारी कोई भागीदारी भी ना हो और फिर भी तुम पर उसका नाम आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पनौती हो सकता है कि वो कार्य किसी और वजह से भी बिगड़ा हो। आओ मेरे साथ चलो। गोमती नैनतारा को अपने साथ घर ले आती है। वक्त बीतता जाता है। अब नैनतारा मंदिर के कामकाज के साथ साथ गोमती के साथ भी वक्त बिताने लगती है। साथ ही आसपास के लोगों से मिलती है, बातें करती है। अब ना तो उसके हाथों से कोई काम गलत होता और ना ही उसके किसी से मिलने पर उनके साथ गलत होता। ऐसे ही एक दिन जब नैनतारा मंदिर की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ नागराज आकर बोलते हैं। नैनतारा, तुम्हारी धरती लोक पर रहने की अवधि समाप्त होने वाली है। कल शाम तुम्हें वापस नागलोक आना है, याद रखना। इतना कहकर नागराज वहाँ से चले जाते हैं। अगली शाम नैनतारा वापस से नागलोक लौट आती है, जहाँ कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था। सभी नाग नागिन उसे फिर से पनौती कहकर बुलाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नागराज भ्रमण के लिए अपने महल से बाहर जाते हैं कि तभी कुछ शिकारी चील उन पर हमला कर देते हैं। मगर सही समय पर वहाँ नैनतारा आकर नागराज की मदद करती है। उसके बाद वो घायल हुए नागराज को महल में ले आती है, जहाँ नागराज की हालत देखकर नाग नागिन बोलते हैं। ये इस पनौती ने किया है, जरूर ये नागराज के भ्रमण में उसको मिल गई होगी, तभी उनका ये हाल हुआ। ये तो धरती लोक पर ही सही थी। पता नहीं नागराज ने इसे वापस क्यों बुला लिया। इस जैसी नागिन को तो मर जाना चाहिए। इसकी वजह से हम सबकी जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। सभी की बातें सुनकर नैनतारा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलती है। बस कीजिए आप सभी लोग, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे किसी को एक बार भी ये जानने का हक नहीं है क्या कि वास्तव में पूरी सच्चाई क्या है, पूरी बात क्या है, नागराज को चोट कब और कैसे लगी? नहीं, आप लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सबने अपने दिल दिमाग में ना एक बात बिठा ली है कि जहाँ नैनतारा होगी वही बुरा होगा, क्योंकि मैं पनौती हूँ, है ना? नैनतारा इतना बोलती है कि तभी नागराज होश में आकर सभी को चील के हमले के बारे में बताते हैं और ये भी कि किस तरह से नैनतारा ने उसकी जान बचाई। सभी बातों को सुनने के बाद नैनतारा बोलती है। सच बात तो ये है कि पनौती मैं नहीं बल्कि आप लोगों का दिमाग पनौती है, क्योंकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि यदि कुछ भी गलत होगा और वहाँ मेरी मौजूदगी होगी तो इसका मतलब वो कार्य मेरे होने से गलत हुआ है। अरे धरती लोक पर मैं इतने समय रहकर आ गई, वहाँ लोगों से मिली भी और वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम जैसे नाग नागिनों की नकारात्मक सोच से अच्छे तो वो मनुष्य है जो सकारात्मक सोचते हैं और किसी भी बात का इल्जाम लगाने से पहले 10 बार उस बात को अच्छे से जानते हैं। नैनतारा की बात सुनकर सभी नाग नागिनों का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी नैनतारा से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद से कोई भी उसे पनौती कहकर नहीं बुलाता।